मालेगावातील सटाणा रोडवरील सुप्रसिद्ध द्वारकामणी हॉस्पिटल येथे दिनांक 16 ऑगस्ट रोजी देशातील तिसरी तर महाराष्ट्रातील दुसरी मोठी व अवघड अशी शस्त्रक्रिया 162 किलो वजनाच्या 31 वर्षीय महिला रुग्णांची लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन शस्त्रक्रिया डॉक्टर मयूर शाह व त्यांची कन्या डॉक्टर मेघा शाह व त्यांच्या सर्व टीमने यशस्वीरित्या पार पडली। त्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे। या अगोदर राजकोट येथील सिव्हिल हॉस्पिटल येथे 180 किलोच्या रुग्णांची तर कोकिळाबेन हॉस्पिटल मुंबई येथे 163 किलो वजनाच्या महिलेला टेस्ट ट्यूब बेबीद्वारे जुळे प्रसूती झाली होती। तर आता नुकतेच मालेगावातील द्वारकामणी हॉस्पिटल येथे 162 किलो वजनाच्या स्त्रीला मुलगा झाला असून आई व मुलांची तब्येत चांगली असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले। त्यांच्या या शस्त्रक्रियेच्या या कार्यामध्ये त्यांना कोणी मदत केली वगैरे सविस्तर माहिती या संदर्भात डॉक्टर मयूर शाह व डॉक्टर मेघा शाह यांनी काय सांगितले ते बघूया। त्याचबरोबर रुग्णांचे नातेवाईक देखील प्रबंधभूमीशी बोलताना काय बोलले बघूया सविस्तर। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू। मैं डॉक्टर मयूर शाह, द्वारकामणी हॉस्पिटल सटाना रोड मालेगांव। ये मेरी बेटी डॉक्टर मेघा शाह। हम दोनों ने कल 16 अगस्त को एक 31 साल की लेडी का जिनका वज़न 162 किलो था, उनका कल हमने सक्सेसफुली सिजेरियन किया। ये पूरे महाराष्ट्र में आज तक के जो रिकॉर्ड है उसमें 2 नंबर पे आता है। इससे पहले का रिकॉर्ड 163 किलो का था और पूरे इंडिया में ये नंबर 3 पे आता है। इंडिया का रिकॉर्ड 180 किलो का था, उसके बाद 163 और कल जो मालेगांव में अपने यहाँ पे हुआ है वो 162 किलो का सीज़र हुआ है, जो कि लेडी का वज़न था सीज़र करने के टाइम। जो उनको बेटा हुआ है जिसका वज़न 3 किलो 400 ग्राम है। ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन द्वारकामणी हॉस्पिटल के स्टाफ और जो हमारे बेहोश करने वाले और फिजिशियन डॉक्टर है उनकी मदद से हम उसको कामयाबी से कर पाए। आज माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है और 2 दिन में अगर सब अच्छा रहा तो उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। ये इतना अच्छा आपने ऑपरेशन किया, इसमें आपको किसका साथ मिला कैसे? मेरी बेटी मेघा शाह, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर अल्ताफ़, डॉक्टर इश्तियाक, बेहोश करने वाले डॉक्टर हेमंत गईवड़े, डॉक्टर अतुल महाजन, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आशीष अजमेरा और फिजिशियन डॉक्टर उज्ज्वल कापड़नीस, ये पूरी टीम ऑपरेशन के दरमियान हमारे साथ थी। डॉक्टर साहब, ये सीजरिंग आपके लिए बहुत चैलेंजिंग ऐसा था और आपने बहुत आसानी से इसको किया, क्या बोलोगे आप? सर, ये पेशेंट शुरू से मेरा पेशेंट था। उनको वज़न ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को भी डर था कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग केस था, क्योंकि सब जगह जब हमने पढ़ते तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो सबको लगता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से ही हुआ। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कुछ हो, लेकिन पेशेंट का भरोसा था और हमको भी यकीन था कि हम कामयाबी से कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ये ऑपरेशन करने में कामयाब रहे और भगवान का भी उसमें हमारे साथ था। हेवी वेट की इस तरह से डिलीवरी करना 100% ये चैलेंजिंग है, काफ़ी दिक्कतें इसमें खड़ी हो सकती थी, क्या बोलोगे आप? हो सकती थी कुछ? यस, सबसे पहले तो पेशेंट का वज़न ज़्यादा होने की वजह से जब से उनको प्रेगनेंसी रही तो सोनोग्राफी करने में भी दिक्कत आती थी। सोनोग्राफी के डॉक्टर भी बोलते थे कि इतने वज़न की पेशेंट की सोनोग्राफी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं समझना मुश्किल है। तो एक बार तो हमको पेशेंट को नासिक भी सोनोग्राफी करने के लिए भेजना पड़ा, लेकिन उसके बाद की सब सोनोग्राफी हम मालेगांव करने में कामयाब हुए। तो जो सोनोलॉजिस्ट है मालेगांव के, उनका भी इसमें अच्छे से योगदान था। उसके अलावा एनेस्थीसिया देना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एनेस्थीसिया ऐसे वे पेशेंट में देने में बहुत दिक्कत आती है। तो जो हमारे दोनों एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर हेमंत गईवड़े और डॉक्टर अतुल महाजन, इन्होंने बहुत मेहनत से उसको एनेस्थीसिया दिया। डॉक्टर उज्ज्वल कापड़नीस ऑपरेशन के टाइम पूरा टाइम थे हमारे साथ, कोई दिक्कत आती थी तो मदद करते थे। और हमारी पूरी टीम के सब्र की वजह से और हिम्मत की वजह से हम ये ऑपरेशन कर पाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने सिर्फ इस पेशेंट का एक बहुत अच्छा इलाज नहीं, मालेगांव का भी नाम आपने साथ में द्वारकामणी के थ्रू एक मालेगांव का नाम भी आपने उज्ज्वल किया, जो महाराष्ट्र में आज 2nd नंबर की एक केस है और इंडिया में 3रा नंबर का। आपका मतलब मनपूर्वक अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी प्रबंधभूमि टीम से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू।
मैं डॉक्टर मेघा शाह द्वारकामणि हॉस्पिटल से कल हमने जो केस देखा एक 162 kgs की लेडी का सिजेरियन सेक्शन किया, ये एक रेयर में रेयर केस है। ये वाला केस मतलब मैंने मेरी पूरी रेसिडेंसी के 3 साल और अभी 1 साल की प्रैक्टिस में अभी तक नहीं देखा है। तो ऐसे केस में भागीदार रहना और उसके डिलीवरी में अपना योगदान देना, इससे बड़ा सौभाग्य की कोई बात मेरे लिए नहीं थी। और ये कि बेबी और मदर दोनों हेल्दी है, फैमिली भी खुश है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू। सर जी क्या बोलोगे आप? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, और उसके बाद में अगर मैं किसी का शुक्रगुजार हूँ तो वो डॉक्टर मयूर शाह का हूँ। और डॉक्टर मयूर शाह की तो मैं यानी ऐसा तो नहीं कि मैं तारीफ़ करने के, लेकिन मैं आज तायद करने के लिए उनके लिए बैठा हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि मैं जितना उनका शुक्र अदा करूँ या उनकी सराहना करूँ वो कम होगी। कि लगभग हम शुरू से इनके पेशेंट रहे हैं। मेरी वाइफ के पहली डिलीवरी भी यहीं पर हुई है और आज सेकंड डिलीवरी जो है अल्लाह के फजल करम से ये 16 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ। तो बोलना ये था कि मेरी वाइफ की वेट की वजह से, और वेट लगभग उनका डिलीवरी के वक्त में 162 kg था। तो एक ऐसा ऑपरेशन करना, ऐसा सीज़र करना, ये कोई मुझे नहीं लगता कि बड़ा आसान मामला रहा। लेकिन इतने पीरियड में जो हमारे 9 महीने पूरे गुजरे हैं, तो इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो हमें हिम्मत दी है और जो हमारा साथ दिया है, और उन्होंने हर वक्त हमें हिम्मत दी, और पूरे इतने पीरियड में मुझे नहीं लगता कि एक पॉइंट सिंगल पॉइंट भी उन्होंने कभी नेगेटिव बात की हमारे से कि नहीं ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक हिम्मत दी, और आज वो हिम्मत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता किया। और इतने क्रिटिकल मामलात के बाद भी उन्होंने हमारे को ऐसी सारी चीज़ें बताई नहीं कि ये मामलात हो सकते हैं, वो हो सकता है, ये मामलात हो सकते हैं उन्होंने। और उनकी टीम ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। उनकी बेटी डॉक्टर मेघा शाह, उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया है अभी। और ये बात है कि मेरे लिए तो अल्लाह के फजल करम से ये तो एक करिश्मा ही है कि मुझे नहीं लगता था कि इतने वेट में पॉसिबल हो सकता है मामला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। उसमें डॉक्टर मयूर शाह की काफ़ी मेहनत रही है, और मेहनत बोले तो इतनी रही है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका तारीफ़ जो है मैं ऐसे ज़बान से बयान भी करूँ तो कम होगी। सर जी आपने एक बात बताई कि इसके पहले भी आपके मिसेस की डिलीवरी हुई यहीं पे हुई, वो कितने साल पहले हुई और जब आपके मिसेस का वेट कितना था? लगभग उनकी 2017 में अप्रैल में हुई है। हाँ, तो लगभग नहीं तो भी उनका 9 से 10 साल का अर्सा गुजरा है। जब उनका वेट कितना था? तब उनका वेट लगभग 67 kg था। ओह, और आज ऐसा है कि जो डिलीवरी के वक्त में जब हमने चेक किया तो 162 रहा उनका। अच्छा। तो इतने ऐसे मामले के अंदर यानी मुझे तो ये था कि सबसे पहले तो उन पर भरोसा भी था ये सारी चीज़ों का कि उन्होंने, और ये चीज़ का एतमाद मुझे, मेरी वाइफ को, तो हम दोनों को था और हमारे घर वालों को भी था। आज डॉक्टर मयूर शाह को मैं मेरे परिवार की ओर से और हमारे पूरे जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, इन सब की तरफ से डॉक्टर मयूर शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं कहूँ तो मैं उनके लिए अगर बोलना चाहूँ तो मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में अल्फाज उनके लिए नहीं मिल रहे। बहुत अच्छा। डॉक्टर मयूर शाह इज़ बेस्ट। क्योंकि मैं किसी के पास जाने का या फिर किसी से कंसल्ट करने का या किसी से बातचीत करने का इतने 9 मंथ में मैंने किसी से किया नहीं और किसी से सलाह ली नहीं। मुझे डॉक्टर मयूर शाह ने अपना गाइड किया और मेरी वाइफ को गाइड किया, हिम्मत दिए, और आज अल्लाह के फजल करम से सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपका भरोसा कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।